नांगलोई की सड़कों पर अजीब सी ठंडक और सनसनाहट महसूस होने लगी थी। लोग कहते हैं कि देर रात वहां कुछ अनदेखी शक्तियों का वास है। इस पूरे माहौल के बीच सोनिया की कहानी एक रहस्य बनकर उभर रही थी। सोनिया एक साधारण सी लड़की थी जो नांगलोई में अपने परिवार के साथ रहती थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी, पर उसकी जिंदगी में कुछ दिनों से एक बदलाव आया था। सोनिया देर रात अपने कमरे में अकेले बातें करती थी। कभी कभी वो घंटों तक हंसती तो कभी रोती। उसकी ये बातें और अजीब हरकतें धीरे धीरे उसके परिवार को परेशान करने लगी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब सोनिया को एक पुरानी किताब मिली। तो दोस्तों, किताब का रहस्य और सौम्या की परेशानी आपको आपका भाई बताएं, उससे पहले आप भी इस भाई के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो भी राय हो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो तो प्रॉपर फुल वॉच करते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना भूल जाते हो। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वापस कहानी की ओर बढ़ते हैं। बंगले की तस्वीरें थीं। वो बंगला वीरान और खंडहर हो चुका था, लेकिन किसी समय में वो एक राजसी महल जैसा रहा होगा। किताब के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसके साथ वो होगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। सोनिया ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और रात में अकेले बैठकर वो किताब पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो किताब के पन्ने पलटती गई, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसकी निगाहों को घूर रहा है, जैसे उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। पर सोनिया ने इसे अपना भ्रम समझकर दरकिनार कर दिया। रात के तीसरे पहर जब सोनिया गहरी नींद में थी, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बगल में खड़ा है। एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया और वो जाग गई। जैसे ही उसने देखा, एक धुंधली परछाई उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी सूरत बेहद डरावनी थी। वो सोनिया के बहुत करीब था, मगर फिर भी सोनिया उसके चेहरे को साफ साफ नहीं देख पा रही थी। तुमने मुझे बुलाया है सोनिया? उस परछाई ने धीमे मगर गहरे स्वर में कहा। सोनिया का दिल थम सा गया, पर किसी अनजानी शक्ति ने उसे इस परछाई की ओर खींच लिया। उस रात के बाद से सोनिया अक्सर उस परछाई से मिलने लगी। उसने उसे अशोक कहकर पुकारना शुरू कर दिया। अशोक एक भूत था, पर सोनिया उसे देखकर उसे अपने से अलग महसूस नहीं करती थी। वो उसकी बातें सुनती, उसकी आंखों में खो जाती और उसकी अजीब सी मौजूदगी में उसे अपना साथी महसूस करती। अशोक ने भी सोनिया को बताया कि वो कभी इसी बंगले का मालिक था, लेकिन एक काले जादू के कारण उसे भूत बनकर भटकना पड़ा। धीरे धीरे सोनिया ने खुद को इस रिश्ते में पूरी तरह खो दिया। अब उसकी दुनिया में कोई और मायने नहीं रखता था। उसके घर वाले उसकी हालत देखकर चिंतित हो गए, पर वो खुद इस बारे में कुछ नहीं बता पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अदृश्य प्रेम को कैसे समझाए। एक रात सोनिया अपने कमरे में अकेले बैठी थी। जैसे ही घड़ी रात के 3 बजे, उसे अपनी खिड़की पर किसी के होने का एहसास हुआ। वो धीमे धीमे खिड़की की तरफ बढ़ी, पर वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो अशोक खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की लाल झलक थी। तुमने किसी और से क्यों बात की? उसने गुस्से से कहा। सोनिया की सांसें अटक गईं। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। अशोक का चेहरा और भयानक होता जा रहा था। उसकी आंखों में खून की तरह लाल चमक थी। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर किसी और से मिली तो उसके अंजाम का जिम्मा तुम्हारा होगा। इतना कहकर अशोक गायब हो गया। अगली सुबह सोनिया बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो जानती थी कि अशोक का प्यार एक पिशाच जैसा था, जो धीरे धीरे उसकी आत्मा को खींचता जा रहा था। वो एक असहाय परिंदे की तरह इस जाल में फंसी थी। उसे लगा कि उसे किसी तरह इस भूतिया प्रेम से छुटकारा पाना होगा, पर कैसे? उसे याद आया कि उसने उस पुरानी किताब में कहीं पढ़ा था कि इस तरह के भूतिया आत्माओं से पीछा छुड़ाने के लिए विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही वो किताब लेने गई, उसे उस किताब का एक पन्ना गायब मिला। उसमें किसी अनजान व्यक्ति ने खून से लिखा था, तुम बच नहीं सकती सोनिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सोनिया की जिंदगी जैसे एक डरावने सपने में बदल चुकी थी। रात की सन्नाटों में अशोक की भयानक आंखें
उसे नींद में भी सताती थी। दिन में वह कॉलेज और घर के बीच किसी तरह से समय गुजार रही थी, लेकिन जैसे ही रात होती अशोक की परछाई उसके आसपास मंडराने लगती। उसकी हालत देखकर घर वालों ने उसे एक तांत्रिक से मिलने का सुझाव दिया, जो इन भूतिया ताकतों से निपटने में माहिर था। सोनिया ने इसे आखिरी उम्मीद के रूप में लिया और तय किया कि वो इस तांत्रिक से मिलेगी। शायद उसकी मदद से वो इस भूतिया प्रेम से खुद को बचा सके। तांत्रिक का नाम था बाबा अग्नि, जो एक वीरान मंदिर के पास अकेले रहता था। उसके बारे में मशहूर था कि वो आत्माओं से बात कर सकता है और ऐसी शक्ति रखता है जिससे भूतिया आत्माओं का काला जादू खत्म हो जाता है। एक रात सोनिया ने हिम्मत करके बाबा अग्नि से मिलने का फैसला किया। अंधेरे और खंडहर जैसे उस मंदिर के पास जाकर सोनिया का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बाबा ने उसे देखते ही कहा, मुझे पता है कि तुम क्यों आई हो बेटी। तुम्हारी आत्मा पर एक पिशाच का साया है, वो तुम्हें अपने जाल में फंसा चुका है। सोनिया ने डरते डरते बाबा को अपनी कहानी सुनाई। बाबा अग्नि ने उसकी बात सुनने के बाद बताया कि अशोक एक पुरानी आत्मा है जो मोह के कारण इस दुनिया में अटक गया है। वो एक अनंत भटकाव का शिकार है, लेकिन अब उसकी मोहब्बत पिशाच जैसा रूप ले चुकी है। बाबा ने सोनिया को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो अशोक उसे अपने साथ खींच लेगा, एक ऐसी दुनिया में जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेगी। बाबा अग्नि ने सोनिया को एक अनुष्ठान करने के लिए कहा, जिसे करने से अशोक की आत्मा से छुटकारा मिल सकता था। लेकिन बाबा ने बताया कि यह अनुष्ठान बेहद खतरनाक था और अगर इसमें कोई गलती हो गई तो अशोक का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। अगली रात सोनिया ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अनुष्ठान करना शुरू किया। बाबा ने उसे निर्देश दिया था कि उसे अपने कमरे में 5 काले मोमबत्तियां जलानी होंगी और कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होगा। जैसे जैसे सोनिया मंत्र पढ़ रही थी, कमरे में ठंडी हवा का झोंका बढ़ने लगा। अचानक दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगीं। अचानक अशोक की परछाई सामने प्रकट हो गई। उसकी भयानक आंखें सोनिया को घूर रही थीं। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो? तुम मेरी हो सोनिया, तुम्हारी आत्मा मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। सोनिया का दिल बुरी तरह धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर मंत्र का उच्चारण जारी रखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने अनुष्ठान को पूरा करने की ठानी। जैसे ही अनुष्ठान खत्म हुआ, अशोक की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी और सोनिया को लगा कि वो इस पिशाच से हमेशा के लिए आजाद हो गई है। पर जैसे ही उसने राहत की सांस ली, उसने अपने हाथ में कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने देखा कि उसकी कलाई पर किसी ने खून से एक अजीब सा निशान बना दिया था। सोनिया का दिल धड़कने लगा। बाबा अग्नि ने उसे बताया था कि अगर अनुष्ठान में थोड़ी भी चूक होती तो अशोक का बदला और भी खतरनाक हो सकता था। निशान को देखते ही सोनिया समझ गई कि अशोक अभी भी उसके आसपास कहीं मौजूद था। अगले कुछ दिन सोनिया ने अजीब अजीब घटनाओं के साथ बिताए। रात को उसे अंधेरे में अशोक की परछाई दिखाई देती। अब उसकी आंखें पहले से ज्यादा खौफनाक हो चुकी थीं और उसकी हंसी में दर्द और गुस्सा दोनों था। एक रात सोनिया ने अपनी खिड़की के पास किसी को खड़ा देखा। वो डर के मारे कांप उठी। उसने जैसे ही ध्यान से देखा तो उसे वहां पर वही पुरानी किताब दिखाई दी जो उसकी अलमारी में रखी थी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर एक नया संदेश उभर आया। ये तो बस शुरुआत है सोनिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं। सोनिया को एहसास हुआ कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। वो जानती थी कि इस खेल में अब वो अकेली नहीं थी। एक अजीब सी ताकत उसे फिर से उस पिशाच के जाल में खींच रही थी। अब सोनिया के पास 2 रास्ते थे। या तो वो इस रहस्य को पूरी तरह समझे और अशोक की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करे, या फिर वो खुद उस अनदेखे अंधेरे में खो जाए। सोनिया की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। अशोक की आत्मा से पीछा छुड़ाने के सारे प्रयास असफल हो चुके थे और हर अनुष्ठान के बाद वो और भी गुस्सैल और पिशाच सा बनता जा रहा था। सोनिया समझ चुकी थी कि इस प्रेम की कहानी में अब सिर्फ खौफ और अंधकार बाकी है। एक दिन सोनिया ने बाबा अग्नि से फिर से मदद मांगी। बाबा ने उसे बताया कि एक ही तरीका बचा है जिससे अशोक की आत्मा को मुक्त किया जा सकता है।
सोनिया को उसी खंडहर वाले बंगले में जाना होगा जहां अशोक की मौत हुई थी। उस जगह पर जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा और अगर यह अनुष्ठान सफल रहा तो अशोक की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो सोनिया भी अशोक के साथ इस अनंत भटकाव का हिस्सा बन जाएगी। सोनिया ने खुद को तैयार किया और एक रात वो अकेले उस खंडहर में पहुंच गई। रात का सन्नाटा और ठंडक उसके रोंगटे खड़े कर रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बंगले के टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसे हवा में अजीब सी गंध और एक ठंडी सनसनाहट महसूस हुई। सोनिया ने बाबा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार एक चक्र बनाया और उसके बीच में बैठ गई। उसने मोमबत्तियां जलाईं और मंत्र का जाप करने लगी। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल रही थी, हवा और भी भारी होती जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब बंगले की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे और अशोक की भयानक परछाई सामने प्रकट हो गई। अशोक ने गुस्से में कहा, तुम मुझे यहां से मुक्त करने आई हो या खुद मेरे साथ इस कैद में रहने? सोनिया ने कांपते हुए जवाब दिया, अशोक, तुम्हारी आत्मा को शांति की जरूरत है। मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहती हूं। अशोक की हंसी गूंज उठी। मुक्ति? शांति? मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए सोनिया। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। उसने एक भयानक अट्टहास किया और उसकी परछाई सोनिया के चारों ओर लहराने लगी। सोनिया के होंठों से मंत्र थम गए और वो खुद को इस खौफनाक परछाई में बनता महसूस करने लगी। उसे लगा कि उसकी आत्मा अब अशोक के साथ इस अनंत अंधेरे में बंधने जा रही थी। लेकिन तभी उसे बाबा अग्नि की एक बात याद आई, जो आत्मा मोह में बंधी हो उसे प्यार नहीं, त्याग से मुक्त किया जा सकता है। सोनिया ने अपने सारे डर और मोह को त्यागते हुए अपनी आंखें बंद की और मन में ठान लिया कि अब उसे किसी भी हाल में अशोक से छुटकारा पाना है। सोनिया ने अपने दिल की गहराई से अशोक को माफ कर दिया और उसे पूरी सच्चाई के साथ जाने के लिए कहा। उसने मन ही मन अपने जीवन से अशोक की यादों को मिटाने का प्रण लिया। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। अशोक की परछाई चीखने लगी और वो दर्द में चिल्लाने लगा। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। अंततः अशोक की आत्मा धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और वो एक भयंकर चीख के साथ हवा में विलीन हो गया। उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी और अब सोनिया का मन भी इस बोझ से मुक्त हो गया था। सोनिया ने अपने चारों ओर देखा। बंगला अब एक अजीब सी शांति में था। उसकी हर दीवार में मानो एक कहानी दबी हुई थी। वो बंगले से बाहर निकलने लगी, तभी उसकी नजर एक आखिरी संदेश पर पड़ी, जो दीवार पर किसी अदृश्य हाथ ने लिखा था, धन्यवाद सोनिया, तुम्हारे त्याग ने मुझे मुक्ति दी। अब मैं हमेशा के लिए शांत हूं। सोनिया ने एक गहरी सांस ली और वहां से चली गई। नांगलोई की सड़कों पर फिर से एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन इस बार उसे कोई डर नहीं था। वो जानती थी कि उसने एक प्रेम कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब उसकी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला था, एक ऐसा अध्याय जहां डर और खौफ का नामो निशान नहीं था। तो दोस्तों, कहानी खत्म हो ही गई है, तो आप भी अपना काम खत्म कर दीजिए और जल्दी से आपके भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैं मिलूंगा आपको कल एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। और हो सकता है आपको ज़्यादा वेट ना करते हुए अब बर्थडे 2 स्टोरी इस चैनल पर अपलोड करो। वैसे आपकी क्या राय है? क्या आपको बर्थडे 2 स्टोरी चाहिए या एक से काम चल जाएगा? बता देना जैसी आपकी डिमांड होगी। इस तरह वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो चलता हूँ, क्योंकि अगली कहानी मुझे ही रेडी करनी है। भाई, लव यू माई ऑल सूर्या फैमिली।